और गौतम गणधर के बाद हजारों लाखों आचार्य हुए, फिर भी उन सब में से हमारे पूर्वजों ने आचार्य कुंद कुंद को सेलेक्ट किया। इससे बहुत कुछ संदेश निकलते हैं। इसी से ये सब बात आप खोज सकते हैं कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्या वजह थी कि जिसकी वजह से उन्होंने कुंद कुंद को चुना। अरे गौतम स्वामी के बाद तुरंत बाद सुधर्मा स्वामी हुए थे, उनको बोल देते। जम्बू स्वामी हुए, उनको बोल देते। श्रीधर केवली हुए, अरे भद्रबाहु आचार्य थे, उनको बोल देते। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या कारण था कि हमारी, और ये श्लोक हजारों शिलालेखों में मिलता है। ये जो मैंने बोला है ना, ये कोई ऐसे लोक प्रचलित काल्पनिक मात्र नहीं है। आपको दक्षिण भारत के तो बहुत सारे शिलालेखों में ये मिलता है, और न केवल शिलालेखों में मिलता है, आपको किसी भी दिगंबर जैन मंदिर में चले जाओ और किसी भी मूर्ति को देख लो, उस मूर्ति पर 4 ही लाइन लिखने की जगह होती है, ज्यादा जगह भी नहीं होती लंबा लिखने को, लेकिन उसमें कुछ भी हो पर कुंद कुंद का नाम आपको हर मूर्ति पर मिलेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुंद कुंद जैन वांग्मय के लिए, मूल जैन परंपरा को सुरक्षित करने के लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे कि उन्होंने एक मूर्ति नहीं छोड़ी। जैसे आदिनाथ भगवान की मूर्तियां जितनी होंगी उन्हीं पर आदिनाथ लिखा होगा, महावीर की मूर्तियों पर आदिनाथ नहीं लिखा हो सकता, और महावीर की मूर्तियों पर महावीर लिखा होगा, आदिनाथ नहीं लिखा होगा। लेकिन जितनी भी मूर्ति होगी वो किसी भी तीर्थंकर की हो, लेकिन उसमें कुंद कुंद का नाम कंपलसरी होगा। इससे क्या मैसेज जाता है? जैन धर्म का जो मूल तत्व ज्ञान प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से प्रारंभ हुआ, 24 तीर्थंकरों तक चला आया, उसको सुरक्षित करने में, उसे संप्रेषित करने में आचार्य कुंद कुंद का बहुत आश्चर्यजनक योगदान है। मैं कभी कभी कल्पना करता हूं कि थोड़ी देर के लिए मान लो कुंद कुंद को बाहर निकाल दो जैन आगम में से। आज जैन ग्रंथों की संख्या मेरे अनुमान के अनुसार 10 लाख से अधिक है। वर्तमान में कोई पूछे मुझसे कि कितनी जैन किताबें हैं, तो मैं कम से कम 10 लाख गिना सकता हूं। मुझ में इतनी शक्ति है, मैं उसे नाम नोट करा सकता हूं। ये किताब, ये पब्लिशर, 10 लाख किताबों के रचनाओं के नाम बता सकता हूं। और इतनी किताबों के बाद भी कुंद कुंदाचार्य ने जो मूल तत्व ज्ञान को सुरक्षित करके योगदान दिया है, वो इतना अद्भुत है कि वो सब बची रह जाए। एक कुंद कुंद निकाल कर देखो, उन 10 लाख किताबों में से हम के कुंद कुंद को गायब करो। कुंद कुंद को गायब होते ही जैन साहित्य का आकाश सूना हो जाएगा। कुंद कुंद के पट्ट शिष्य थे उमा स्वामी। यदि कुंद कुंद गायब होते हैं तो उमा स्वामी को भी गायब होना पड़ेगा, क्योंकि कुंद कुंद के ग्रंथों में से ही तत्वार्थ सूत्र बना है। समाधि तंत्र, इष्टोपदेश सब, और तत्वार्थ सूत्र गायब होता है तो उसकी आज हजारों टीकाएं गायब। माने कुंद कुंद ने परवर्ती जो साहित्य प्रभावित किया है वो भी सब लुप्त हो जाएगा। ऐसी और बहुत सारी बातें की जा सकती है, पर अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। कुंद कुंद ने क्या किया? तो उन्होंने
मूल तत्व ज्ञान की रक्षा की, सुरक्षा की। जैन दर्शन का जो मार्ग था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, इस लाइन का नाम है जैन दर्शन। और इस लाइन का जो सही अर्थ है वो कुंद ने उसको संभाला, बिगड़ने नहीं दिया। लोग सम्यक दर्शन के नाम पर जाने क्या क्या फैलाए चले जा रहे थे, सम्यक ज्ञान के नाम पर क्या क्या फैल रहा था। सम्यक चारित्र तो बहुत ही ज्यादा विकृत हो रहा था। चारित्र में तो मुनि आचरण भी विकृत हो गया, श्रावकाचार भी विकृत हो गया। ऐसी स्थिति में उन्होंने सम्यक दर्शन के स्वरूप की रक्षा की, उसके महत्व की रक्षा की, सम्यक ज्ञान के स्वरूप की रक्षा की, और उसके चारित्र में भी जो कुछ मुनियों में कुंद के जमाने से ही उन्होंने ऐसी बातें देखी, वो देख रहे थे कि निर्ग्रंथ मुनि मार्ग होता है, यही होता रहा है। लेकिन कुंद ने अष्टपाहुड़ नाम का ग्रंथ लिखा और उसमें बार बार लिखा, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, शेषा उम्मग गया सभ्य। नग्नता ही एक मोक्ष मार्ग है, बाकी सब उन्मार्ग है। यदि कोई मुनि बनकर एक तिल तुस मात्र भी परिग्रह रखेगा तो वो गारंटी से निगोद में जाएगा, मुनि नहीं है। ऐसी गाथाएं उन्होंने साफ साफ लिखी। नहीं तो आज देखो, सारी दुनिया में लोगों को नग्नता का महत्व तो समझ में नहीं आ रहा है, और लोगों ने साधुता के नाम पर भी बहुत आडंबरों में, आरंभ में, परिग्रह में उलझ गए हैं। कुंद ने उस मुनि दशा की रक्षा की। मुनि दशा वास्तव में कुंद इतना जोर नहीं देते तो आपको जैन धर्म में भी आज सच्चे मुनि दिखाई नहीं देते, रह ही नहीं सकते थे, बच ही नहीं सकते थे। वो ये उनका बहुत बड़ा बाह्य में भी उनका योगदान। मैंने उन्होंने जैन, मैं फिर बोलूं, उन्होंने जैन संप्रदाय की रक्षा की, उन्होंने जैन समाज की रक्षा की, उन्होंने जैन धर्म की रक्षा की, उन्होंने जैन तत्व ज्ञान की रक्षा की, उन्होंने जैन अध्यात्म की रक्षा की। इस तरह से सभी मोर्चों पर, जैसे सैनिक होता है ना, वो आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ देखता है। कुंद बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कुंद के बारे में ऐसी बातें भी उनके जीवन की प्रभावित करती हैं कि वे जब 9-10 साल के थे तभी मुनि बन गए। ये बात भी बहुत आश्चर्यजनक लग। और कुंद के बारे में जो कथाएं आई हैं उनको विचार करो तो वो भी बड़ी प्रेरणा देती है। ऐसे बहुत कथा आती है कि कुंदाचार्य पिछले जन्म में एक सेठ के यहाँ ग्वाले थे, उसकी गाय चराया करते थे। और एक दिन वो गाय चराने जब जंगल में गए तो वहां कोई आग लगी हुई थी भयंकर। तो उसने देखा, आज जंगलों में आग लगना मामूली बात है, लेकिन उसने आज एक अचंबा देखा कि आग तो लगी थी लेकिन वो सारे पेड़ों के बीच एक पेड़, बीचों बीच एक पेड़ ऐसा था जिसमें नहीं लग रही थी। उसने ये तो सोचा, ये क्या अजूबा है, चारों तरफ आग है और वो कैसे बचा हुआ है। और बाद में उसने देखा कि वो वहां पर उस पेड़ के कोटर में कोई शास्त्र रखा हुआ है, ऐसे कोई शास्त्र रखा है। तो उसको समझ में आया कि ये कोई महान वस्तु है और ये पेड़ इसी की वजह से नहीं जला, चारों तरफ के जल गए। अब वो तो अनपढ़ था, ग्वाला था, तो वो ऐसे खोले तो उसके क्या समझ में आए, लेकिन वो उसको बड़े आदर के साथ में घर ले आया। और घर लेके आया तो दूसरे दिन मुनि महाराज का सेठ जी के घर में आगमन हुआ, आहार हुआ। तो उस ग्वाले ने उन मुनि महाराज को वो शास्त्र भेंट कर दिया। वो शास्त्र भेंट करते ही
मुनि महाराज प्रसन्न हो गए। मुनि महाराज ने उसका स्वाध्याय करके बड़ा ज्ञान लाभ किया, और इस घटना का ही ये प्रभाव है कि वो बालक, वो ग्वाला अगले जन्म में आचार्य कुंद कुंद बना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखो बहुत अच्छे मन से कह रहा हूँ, तुम सब जैन दर्शन विभाग के विद्यार्थी हो और अब आचार्य में, पीएचडी में, सब में आ गए हो। ज्ञान का महत्व समझो, खुद भी ज्ञान के मार्ग में लगो और दूसरे को भी लगाओ। इससे